नमस्कार न्यूज़ 18 एक बिहार सेकंड। झारखंड के सभी दर्शकों का जो इस वक्त हमारे साथ फेसबुक पेज पर लाइव हैं, यही सीधा जो आप सुन पा रहे हैं ये पूरा का पूरा यूट्यूब पर भी होगा, यानी कि सोशल पेज पर हम लोग उपस्थित होंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी रजनीश जुड़े हुए हैं एक बड़ी खबर को लेकर। बड़ी खबर क्या है इस पर हम आएँगे, लेकिन जितने लोग धड़ाधड़ पूरी स्पीड के साथ हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, रजनीश को देख कर के तो जो बिहार के शिक्षक हैं, वो सबसे पहले ऐसे ही जुड़ जाते हैं, उसकी कोई बड़ी खबर लेकर रजनीश आए होंगे। तो जो हम अभी नंबर्स देख पा रहे हैं, उन नंबरों में रजनीश बहुत इज़ाफ़ा हो रहा है, ठीक है? ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं और रजनीश एक बड़ी खबर लेकर आए हैं, बदल गए नियम, क्या खौफ खत्म हो गया? इस टॉपिक पर, इस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। खौफ किसका था? शिक्षा विभाग में खौफ किसका था? आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि जो बदले हुए नियम हैं, उनका असर क्या पड़ने वाला है, वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? रजनीश, क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है इस वक़्त? विवेक, आवाज आपकी नहीं मिल पा रही विवेक। क्या क्या ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है? बिल्कुल विवेक, देखिए जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनसे हम जानकारी दे दें आपकी कि आज शाम तक शिक्षा विभाग से बड़ी खबर जो है सुनने को मिल सकती है, जो खबर हम तक पहुंच गई है। यानी 30 जून तक के पाठक जो हैं, जो शिक्षा विभाग के एसीएस हैं, अभी एक तरह से अस्थायी रूप से वो छुट्टी पर है। इस बीच सरकार ने बड़ी जवाबदेही दी है। एस सिद्धार्थ जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं, उन्हें शिक्षा विभाग के एसीएस का जिम्मा मिला है। जब से एस सिद्धार्थ ज्वाइन किए हैं, यानी आज चौथा दिन है एस सिद्धार्थ का, और उन्होंने बारीकी से शिक्षा विभाग को समझा है। समीक्षा बैठक लगातार हुई और बैठक के बाद जो आज फैसला लिए जाने हैं, उस फैसले पर हम चर्चा करेंगे। उन फैसले पर सबसे पहले हम बता दें कि बिहार के शिक्षक और छात्रों के लिए बड़ी खबर यह है कि अब बिहार में मॉनिटरिंग का तरीका बदल जाएगा, इंस्पेक्शन का तरीका बदल जाएगा, जो सबसे बड़ी राहत की बात है। यानी जो शिक्षक हैं, जो सुबह में भाग के जाते थे और स्कूल छोड़ने से पहले ऐसा लगता था कि पाठक जी सस्पेंड कर देंगे, शोकॉज कर देंगे, वेतन कट जाएगा, लेकिन अब ऐसी बात नहीं होगी। तरीका बदलेगा, लेकिन मॉनिटरिंग जरूर होगी। तरीका कैसे बदलेगा वो भी हम बताएंगे। दूसरी बड़ी बात है विवेक की, जो स्कूली बच्चे हैं, जो 3 दिन तक स्कूल नहीं आते थे बिना जानकारी के, और स्कूल के एचएम के द्वारा उनका नाम काट दिया जाता था, तो ये राहत अब बच्चों को ही मिलने वाली है कि जो बच्चे अनुपस्थित भी रहेंगे, अब उनसे कारण जाना जाएगा, उसके साथ साथ नाम काटने का सिलसिला अब बंद हो जाएगा। ये भी आदेश जल्द जारी होगा। दूसरी बड़ी बात, तीसरी, कि जो स्कूली बच्चे हैं, क्लास में उनकी उपस्थिति के लिए पटना से अधिकारी हो, जिले से अधिकारी हो, प्रखंड के अधिकारी हो, या जो अधिकारी ना हो, उनको जिम्मा दे दिया गया था। यहां तक कि टोला सेवक हो या बीपीएम हो, तमाम लोग जो है स्कूल दर स्कूल घूमते रहते थे। एक दिन में एक एक जो कर्मी हैं, अधिकारी हैं, 10 से 12 स्कूल घूमते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बीपीएम और टोला सेवक जो है अब स्कूल का इंस्पेक्शन नहीं करेंगे, इसकी शिक्षा विभाग ने तैयारी कर ली है। बीईओ भी अब, जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, वो भी अब रोज स्कूल का निरीक्षण नहीं करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी भी नहीं करेंगे, और ना मुख्यालय के अधिकारी रोज निरीक्षण करने के लिए स्कूल जाएंगे। इसके लिए अब साप्ताहिक रूप से अब जो है एक तरह से आदेश निकलने वाला है, और सप्ताह में अब जो है खुद एसीएस एस सिद्धार्थ वीसी करेंगे अधिकारियों के साथ, और वीसी के बाद जो स्कूली व्यवस्था है उसको लेकर समीक्षा होगी, जो बदलाव किए जाएंगे उसको लेकर घोषणा होगी, और पूरी फीडबैक ली जाएगी। विवेक, बिल्कुल, आपने जितनी चीज़ों को बताया है, खौफ के दायरे में जो चीज़ें थी, जो कहा जाता है कि शिक्षकों में एक डर था, खौफ था। अब बच्चों के लिए अलग नियम थे, शिक्षक के लिए अलग नियम थे, शिक्षक पहुँच रहे थे, बच्चे गायब थे और उन्हें अपनी उपस्थिति करानी थी, अटेंडेंस मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ें अब आ गई। हमें ज़रा ये बताइए कि ये मान लिया गया है कि के पाठक नहीं लौटने वाले हैं? देखिए, इस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस प्रकार से कोई प्रभार में अधिकारी आए और लगातार अपने हिसाब से विभाग को चलाए और एक्शन ले, अधिकारियों के काम करने का जो अंदाज होता है, अपने अपने अंदाज से वो काम करते हैं। डॉक्टर एस सिद्धार्थ काफी सुलझे हुए इंसान हैं, मुख्यमंत्री के काफी करीबी हैं, विश्वसनीय हैं, और इनके पास कई विभागों का जिम्मा रहा है। खासकर वित्त के भी ये रहे हैं सीएस, और अभी मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं। योजना एवं विकास विभाग की बात करेंगे उसके हैं, और अब शिक्षा विभाग भी देख रहे हैं। आईटी का भी इनके पास जो है नॉलेज बहुत ज्यादा है, डबल पीएचडी है, और
ये कैसे काम करेंगे, आज शाम में जो है इनका तरीका देखने को हूबहू मिल जाएगा। क्योंकि ऐसे अध्यादेश ने साफ कह दिया है कि डंडा से काम नहीं चलेगा, हम किसी भी शिक्षकों पर डंडा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी जो कार्रवाई का जो तरीका है वो बदल जाएगा। शिक्षकों की मॉनिटरिंग होगी, उसके लिए आपने आपने दोनों ही स्थितियां देखी हैं रजनीश, पहले की भी स्थिति देखी, के पाठक जब आए और जिस डंडे की बात कही जा रही है, इस डंडे को कहां से सपोर्ट मिला और डंडा चलाने के लिए किसने कैसे अधिकारी को बिठाया, और क्या सब कुछ के पाठक अगर कर रहे थे तो सरकार का कंट्रोल खो चुका था, ये बात। और दोनों ही स्थिति में जब आपने पहले की पिक्चर भी दिखाई, हमें तस्वीर दिखाई, के पाठक वाली भी तस्वीर दिखाई, और अब एक नई तस्वीर आज शाम के बाद से लागू हो जाएगी। हमें जरा ये बताइए कि जो सुधार आपने देखा, क्या आपने वाकई सुधार देखा? डंडे से ही सुधार हो रहा था क्या? देखिए विवेक, अगर बात करेंगे, तकरीबन 1 साल की बात है, और 1 साल के कार्यकाल में के पाठक जिस प्रकार से सुर्खियों में रहे, तकरीबन उनके जो शुरुआती के 7 महीने रहे वो बेहद तारीफ वाले रहे, और निश्चित रूप से उन्होंने जो काम किया है उसको लोग भूल नहीं सकता। 7 महीने तक जिस प्रकार से स्कूली व्यवस्था में सुधार हुआ, शिक्षक समय पर आने लगे, बच्चों की उपस्थिति बढ़ गई, स्कूल में जो आधारभूत संरचना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें डेवलपमेंट देखने को मिला। चापाकल नहीं था वहां, क्लासरूम में बेंच नहीं थे, बच्चे बोरे पर पढ़ाई करते थे, पेयजल की सुविधा नहीं थी, शौचालय नहीं था, महिला शिक्षक जो है महफूज नहीं थी, स्कूल में चार दीवारी नहीं होते थे। इन चीजों पर उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया, लेकिन जो उनके तरीके थे, जिस मिजाज के वो जाने जाते रहे, कड़क मिजाज, उन्होंने यहाँ कोई कसर नहीं छोड़ा। जिसको लेकर कहते हैं ना कि 100 काम बढ़िया कीजिए और एक ऐसा काम कर दीजिए जो आपके पूरे काम को पानी फेर देता है। के पाठक ने रजनीश एक बात और बताइए, डेली मॉनिटरिंग वाली बात आपने कही है, अब इसका जो मोड है हो सकता है चेंज हो जाए, ये साप्ताहिक हो जाए। हमें जरा ये बताइए, जब ये पता चल जाए कि संडे या फिर सैटरडे को साप्ताहिक मॉनिटरिंग होगी, कोई ना कोई अधिकारी आएगा, तब तो हमने तो वो काल देखा है, वो समय देखा है कि रेड कारपेट बिछ जाते थे, मिड डे मील का चावल की क्वालिटी बदल जाती थी, सब्जी जो थी उसमें आलू में गोभी अंडे सब कुछ मिलने शुरू हो जाते थे। तो ऐसी स्थिति में ये डेली औचक वाला जो था वही फॉर्मूला ठीक था, इसमें किसी के ईब बटकी नहीं, और अभिभावक खुश थे। विवेक, आवाज फिर नहीं मिल पा रही है हमें। नहीं, हमारा ये कहना है कि अगर चीजें अगर साप्ताहिक अगर मॉनिटर की जद में होंगी तो क्या होगा? कुछ तकनीकी खामियां जरूर आ रही है मित्रों, लेकिन कोशिश हमारी है कि हम रजनीश तक अपनी बात पहुंचाएं। अब देखिए, ऐसा है कि ऐसा कोई माइक तो है नहीं कि जिसपे खूब तेज से अगर हम चिल्ला लें। आवाज आपकी तो नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही रजनीश मेरी आवाज। रजनीश मेरी आवाज नहीं आ रही है। चलिए एक बार हम फिर कोशिश करते हैं, ठीक है, जुड़ने के लिए एक बार फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि रजनीश एक बार फिर से जुड़े। रजनीश, हम जरा रिमूव करते हैं आपको, और उसके बाद फिर से एक बार आप जुड़े, ठीक है। रजनीश तक हम अपनी आप बात पहुंचाते हैं। तो जो अभी लबोलुआब ये है कि नियमों में आज शाम तक बदलाव होगा, शाम तक बदलाव ही नहीं होगा, कुछ नई चीजें जुड़ने वाली हैं। अब एसीएस यहाँ पर प्रभार के तौर पर है, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि के पाठक, एसीएस के पाठक छुट्टी से नहीं लौटेंगे या लौटेंगे, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इतना तय है कि जो प्रभार में जिन्हें सौंपा गया है, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है, अगर वो नियमों में बदलाव कर रहे हैं और वैसे बदलाव कर रहे हैं जिसमें जो के पाठक ने किया था उससे बिल्कुल एक चैप्टर अलग है, ऐसी स्थिति में जो शिक्षक हैं, जो पढ़ाने जाते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो पूरी तरीके से व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, स्कूल की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, उनमें एक जो है डर का जो एक माहौल, जिसे आप डर कहते हैं, खौफ कहते हैं, बेसिकली उसे के पाठक डिसिप्लिन कहते हैं, अनुशासन कहते हैं। तो अब अनुशासन क्या फिर से पुराना वाला ही बहाल हो जाएगा, या फिर जो नए चैप्टर में जिसमें बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं, अटेंडेंस से लेकर मॉनिटर करने वाली जो चीजें हैं, ये सारी चीजें ऐड ऑन होंगी। तो ऐसे में क्या क्या फर्क पड़ जाएगा, तो ये सारी चीजों पर हम बात करेंगे। और रजनीश को जोड़ना बहुत जरूरी है, और रजनीश को हम जरा जोड़ने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं कि उनसे कुछ और बातें निकलवाई जाए, क्योंकि देखिए उनके पास अभी जो खबर है
वो तो बरकरार है, लेकिन जरूरी ये है कि रजनीश बताएं इसके बारे में कि जो चेंजेस होने वाले हैं, जो नियमों में बदलाव होने वाले हैं, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। ये हम जरा रजनीश से ही पूछेंगे और रजनीश से कोशिश करेंगे कि रजनीश उन चीजों को बताएं। सही बात है। और इसमें देखिए रजनीश जी का नंबर भी आ गया। रजनीश, हम चाहेंगे कि एक बार फिर से आप जुड़िए। आपकी बात और हमारी बात सभी दर्शक सुन पा रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि एक बार फिर उसी लिंक से आप जुड़ने की कोशिश कीजिए। तो हाँ रजनीश, आप एक बार फिर से जुड़िए। चलिए, रजनीश तक ये मैसेज पहुंच गया है और हम चाहते हैं कि जो भी शिक्षक हैं उन तक ये बात पहुंचे। और जितने भी लोग इस वक्त इस फेसबुक लाइव को देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि इसे शेयर कीजिएगा। इसे शेयर कीजिएगा तो चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। हेलो। हाँ, चलिए, कई ऐसी चीजें हैं जो कि आती रहती है, लेकिन हम आपको वो जो लिस्ट हम तक पहुंची है, सूत्रों के जरिए जो हमारे हम तक जो लिस्ट पहुंची है, उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देते हैं कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो एक बड़े बदलाव की तरफ ये सब सारी चीजें जा रही हैं, लेकिन जो अहम बदलाव होंगे, के पाठक अभी छुट्टी पर है, लेकिन यहाँ पर जो प्रभार में एसीएस है, उन्होंने जो बदलाव करने की ठानी और शाम की बात अभी रजनीश से कही कि शाम तक ये चीजें, ये बदलाव साफ तौर पर आपको दिखेगा। तो ये जानना जरूरी है कि क्या क्या दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, जिस बदलाव की बात कर रहे हैं, जैसे रजनीश अभी जुड़ने वाले हैं और जैसे ही वो जुड़ते हैं हम एक बार फिर से उन्हें कनेक्ट करते हैं कि क्या कुछ बदलाव इसमें। अब देखिए, जो हमारे पास लिस्ट है उसमें है कि अब स्कूलों में ऑनलाइन तरीके से अटेंडेंस बनेगा, पहली चीज। दूसरी चीज है कि शिक्षकों का टैब के जरिए सेल्फी मोड में अटेंडेंस बनेगा। तीसरी चीज है, ये सूत्र हमारे जो कहते हैं कि आज क्या होने वाला है, दूसरे फेज में छात्रों का रियल कैमरे से अटेंडेंस बनेगा। स्कूल से 3 दिन गायब रहे बच्चों का नाम नहीं कटेगा। अगर कोई बच्चा 3 दिन से गायब है, स्कूल नहीं आ रहा है, तो उसका नाम नहीं कटेगा। वर्गवार फोटो के जरिए बच्चों की उपस्थिति चेक होगी, हर क्लास और फोटो के जरिए कि ये बच्चा उपस्थित है या अनुपस्थित है। इसके अलावा बीपीएम टोला सेवक अब नहीं करेंगे स्कूलों का निरीक्षण। बीओ और डीओ भी रोज नहीं करेंगे निरीक्षण। इसके अलावा एसीएस सिद्धार्थ आज एक बड़े फैसले लेने वाले हैं और रोज रोज जो वीसी होती थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती थी शिक्षा विभाग में, वो नहीं होगी जैसा सूत्र बता रहे हैं। तो स्कूलों के निरीक्षण में भी बदलाव होगा और आज शाम में अधिकारियों के साथ एसीएस वीसी करने वाले हैं और इसमें सारी चीजें सामने आ जाएंगी। और देखिए, एक और भी खबर है इसमें कि नए आदेश के बाद शिक्षकों के साथ बच्चे और अधिकारियों को भी थोड़ी राहत यहाँ पर मिलती हुई नजर आती है। मुख्यालय के जो अधिकारी हैं अब रोज जिलों में नहीं निरीक्षण करेंगे, सप्ताह में एक बार एसीएस खुद वीसी के जरिए इसका निरीक्षण करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर लुभाव ये है कि जो बदलाव देखे जाएंगे, और हम बराबर कह रहे हैं कि ये जो वीडियो लोग देख रहे हैं, ये जरूर आप कोशिश कीजिए कि इसे शेयर भी कीजिए। रजनीश हमारे साथ जुड़ गया। रजनीश, 4 से 5 चीजें आपने कही और कई बड़े बदलाव की तरफ आपने इशारा कर दिया। हम जरा ये बताइए कि रोज रोज मीटिंग नहीं होगी, वीसी नहीं होगी, ऑनलाइन तरीके से मॉनिटरिंग होगी, शिक्षकों पर दबाव नहीं होगा, कार्रवाई नहीं होगी, 3 दिन से ज्यादा जो बच्चे स्कूल से अनुपस्थित रहे उनका नाम नहीं कटेगा। तो ये तो सारे वही नियम है जो ट्रैक पर लाने की कोशिश की गई थी। अगर इन नियमों को हटाया गया तो डर तो खत्म हो गया ना भाई, खौफ खत्म हो गया। जब खौफ ही खत्म हो गया, जिसे आप खौफ कहते हैं, उसे एसीएस के पाठक बोलते थे ये डिसिप्लिन है। अब डिसिप्लिन तो लाना जरूरी है। डिसिप्लिन के लिए क्या करना होगा? हम किसी के पक्ष की बात नहीं कर रहे, लेकिन इतना जरूर है कि क्या शिक्षा, हमें तो लगता है कि एक मतपेटी होनी चाहिए, उसमें शिक्षक अपनी अपनी प्रतिक्रिया डाल दें। विवेक, देखिए, दोनों सुलझे हुए अधिकारी हैं, एक कड़क मिजाज के हैं, एक शांत स्वभाव के हैं। अब दोनों के काम करने का अलग अलग तरीका है। एस सिद्धार्थ का यही मानना है कि हम डंडे की चोट पर जो है हम शिक्षा सुधार अभियान नहीं चला सकते हैं, और जो मॉनिटरिंग सिस्टम है ये लूज नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, बल्कि हम ऑनलाइन तरीके से, जो ऑफलाइन जो शिक्षकों का शोषण होता था, इनके पास ये भी खबर आई है, आप चौंक जाएंगे सुनकर, कि जिले में जो अधिकारी हैं, बीपीएम, बीओ या जो अन्य अधिकारी हैं, वो शिक्षकों का शोषण करते हैं। स्कूल में जाते हैं, अगर शिक्षक एब्सेंट हैं, बिना किसी कारण के गायब हैं, लेट से आए हैं, तो उनके पास फोन करके, चाहे वो कोई कर्मी हो या अधिकारी हो, फोन करते हैं कि आपको अगर मैनेज करना है
अगर कार्रवाई से बचना है तो 5,000 10,000 रुपया जो है वो चढ़ावा दे दीजिए। ये जानकारी विभाग को मिल गई है विवेक। अगर के पाठक अकेले ईमानदार हैं, लेकिन बिहार में 38 जिले हैं, 38 जिले में चेन रिएक्शन करके देखेंगे, लगभग 4,000 से ऊपर के अधिकारी जो हैं निरीक्षण में लगे हुए थे, कर्मी भी, टोला सेवक भी। अब शिक्षकों की तरफ से भी रिपोर्ट लगातार मिल रही थी कि शिक्षकों का शोषण हो रहा है। सिर्फ सस्पेंशन और वेतन कटौती नहीं हो रहा, बल्कि ऊपर से चढ़ावा भी देना पड़ता था, जो के पाठक को शायद जानकारी नहीं थी। एस सिद्धार्थ को जानकारी मिल गई है कि फिजिकली जो हरासमेंट होता था, जो साइकोलॉजिकल के साथ साथ इकोनॉमिकल जो डैमेज किया था शिक्षकों को, उसको शोषण कहते हैं। तो इस चीज को हम ऑनलाइन तरीके से मॉनिटरिंग क्यों ना करें। जो फिजिकली शिक्षक के बीच जो अधिकारी जाते थे, हम यहां से वैसा सिस्टम बनाते हैं। पहला बदलाव हम अभी जानकारी दे दें, जो बिहार के टीचर सुन रहे हैं, पेरेंट्स सुन रहे हैं, पहला बदलाव क्या हो रहा है। पहला बदलाव यही हो रहा है कि अब आपके स्कूल में अधिकारी फिजिकली रूप से रोज नहीं जाएंगे, टोला सेवक नहीं मिलेंगे, बीपीएम नहीं मिलेंगे, जिलाधिकारी यानी जो डीएम होते हैं, उसके साथ साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी जो डीईओ होते हैं, उनको सीधा जिम्मा दिया जा रहा है कि सप्ताह में आप अपने हिसाब से स्कूल जाकर आप इंस्पेक्शन कर लें या मॉनिटरिंग करें, ये कमी नहीं होनी चाहिए। तीसरी बड़ी बात, शिक्षा विभाग के अधिकारियों का एक चेन बना हुआ था, उस चेन को ये ब्रेक कर देंगे कि ये चेन अब कहीं नहीं जाएगा। ये चेन को महीने में अगर विजिट करना है तो 1-2 जगह जाएंगे, या 3 महीने में जो है ये विजिट करेंगे। तो ये टारगेट बेस्ड काम नहीं होगा कि आपको जो है 500 शिक्षकों का वेतन काटना है, 100 टीचर जो है अगर गायब है उनको एक सस्पेंड कर देना है, वेतन काट लेना है। ये टारगेट बेस्ड काम ये नहीं करेंगे। इनको इनका साफ कहना है कि हम जो है कोई टारगेट नहीं देने वाले हैं। लेकिन जो शिक्षक अब स्कूल अगर लेट से पहुंचेंगे, उनके लिए टैब दिया जाएगा, और उस टैब के जरिए शिक्षक जो है ऑनलाइन बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी बनाएंगे, साथ में सेल्फी मोड में फोटो भी भेजेंगे, जो सीधा यहां मिलेगा आईटी सेल को। दूसरी बड़ी बात, जो बच्चे हैं उनकी उपस्थिति के लिए एसीएस ने ये तैयारी कर ली है कि बच्चों का जो है एक तरह से रियल कैमरा मोड में, यानी क्लासरूम में बच्चे कितनी संख्या में उपस्थित हैं, कितने बच्चे नहीं आए हैं, क्लास वाइज बच्चों की संख्या और नामांकित बच्चों की संख्या दोनों को टैली कराकर यहां से रोज कंपेयर किया जाए। उसके बाद पूछा जाएगा एचएम से, बीओ से कि इस स्कूल में इतने बच्चे कम क्यों आए, आपने 10 का रिपोर्ट भेजा, यहाँ फोटो में 5 मिल रहा है। तो तरीका बदल गया है विवेक। खौफ जो है, जो खौफ में शिक्षक जो रहते थे, टीचर स्कूल जाने में दुर्घटनाग्रस्त होते थे, एक्सीडेंट होता था, ये डर कम हो जाएगा। इन्होंने साफ कहा सस्पेंशन, ये जो स्टाइल है इसको बदला गया है, ये स्टाइल चेंज होगा, लेकिन जो डिसिप्लिन है उसे कहीं से भी छेड़ा नहीं जाएगा। तरीका काम करने का दोनों अधिकारियों का अलग अलग है, ठीक है, बढ़िया है, लेकिन काम यह है कि बच्चे की पढ़ाई हो, शिक्षक टाइम पर पहुंचे, उन्हें भी असुविधा ना हो, बच्चे के अभिभावकों को भी असुविधा ना हो, टाइम टेबल को लेकर गर्मी ठंडा जाड़ा बरसात इन सब को लेकर के कोई अतिरिक्त बात ना हो। रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी जानकारी आपने दी है। और एक चलिए शाम तक इंतजार करते, नहीं होगा तो एक बार फिर आप और हम बैठेंगे और बात करेंगे। तब तक बाकी दर्शकों को कहते हैं कि ये जो वीडियो आपने देखा है इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। रजनीश की बात पहुंचनी जरूरी है, शिक्षकों की बात पहुंचनी जरूरी है, उन छात्रों तक बात पहुंचनी जरूरी है जिन्हें सही में इस जानकारी की दरकार है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश।